भारतीय जनता पार्टी के नेता उस भ्रम का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। नोटिस दिया जाता है, वो कोई भी नोटिस हमें नहीं दिया। घर को जिसका आज का मूल्य, ये वैल्यूएशन भी है। ये नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दी न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। विधायक देवेंद्र यादव के आवास पर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई जिसमें ईडी के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई और बीजेपी पे ताबड़तोड़ निशाना साधा। विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आइए हम प्रेस वार्ता में दिखाते हैं आपको। एक दिन पहले हम लोगों की प्रेस वार्ता हुई थी। ईडी का जो प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला था, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जानकारी मिला था कि ईडी के द्वारा मेरी संपत्ति अटैच की गई है। एक संपत्ति का ब्यौरा था जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए का उल्लेख था और उस समय मैंने ये बात कही थी कि मेरी जो आधिकारिक मेरे वकील साहब की बात ईडी दफ्तर में जाकर हुई है, उसके हिसाब से मेरी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए जो नोटिस दिया जाता है वो कोई भी नोटिस हमें नहीं दिया गया है। उस दिन जो मैंने बात कही थी वो सच साबित हुई। कल दोपहर में ईडी के दफ्तर से एक नोटिस मेरे पास आया जिसको मैंने रिसीव किया। और दूसरी बात जो मैंने कही थी कि भाई ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो उसकी भी सत्यता आई। एक तरफ ट्विटर अकाउंट में उनका डिपार्टमेंट हम लोगों को बदनाम करने के लिए बड़ी करोड़ों की संख्या लिख दे रहा है, और दूसरी तरफ जब एक दिन बाद, मतलब ट्विटर अकाउंट को पहले पता है कि क्या होने वाला है और एक दिन बाद रिसीव होती है चीज़ें। एक दिन बाद जब मुझे कागज़ रिसीव होता है, मेरे से दस्तखत कराया जाता है, तो उसमें ये दिखता है कि क्या अटैचमेंट किया। मैंने जो कहा था वही, मेरी माता जी के नाम पे 2011 में उन्होंने जो घर लिया था, उसको जिसका आज का मूल्य, ये वैल्यूएशन भी है, ये कागज़ है, वैल्यूएशन है 21 लाख रुपए, और जिसमें से अटैचमेंट क्या हुआ, जो मेरा हक है 50% मेरा, 50% मेरी माँ का, 10,98,450 रुपये। और इसके अलावा क्या, मेरा जो सरकारी अकाउंट है जिसमें मेरी तनख्वाह आती है, उस अकाउंट को सीज कर दिया, उसको अटैच कर दिया, सीज के अटैच कर दिया। उसमें 8,19,760 रुपये। तो कुल जो मुझसे मेरे जो संपत्ति अटैच की गई है वो 19,18,210 रुपये की है। 19,18,210 रुपये की है। तो कहने की बात यह है कि इस तरीके से जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी को, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये साफ प्रतीत होता है। एक तरफ ईडी के ट्विटर अकाउंट से ऐसी हेडलाइन बनाई जाती है जिस पे भ्रम फैले, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस भ्रम का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, और दूसरी तरफ जो ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे एक लोकतांत्रिक संस्था की कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ट्विटर अकाउंट में आने से पहले जो व्यक्ति है उसको नोटिस आना चाहिए, उसको कागज़ दिया जाना चाहिए, लेकिन वो समय पे नहीं होता, वो अगले दिन होता है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ईडी कहाँ से चल रही है, कैसी चल रही है और किस लिए चल रही है। और अंतिम बात, इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स से ये छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबा नहीं सकते। हम लोग हमारे मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। संविधान पे विश्वास है, कानून न्यायपालिका पे विश्वास है, क्योंकि इसके विरुद्ध में मैं अपना मत रखूंगा, क्योंकि ये 2011 में मेरी माता के द्वारा खरीदा हुआ मकान है, जिसमें मेरी माँ ने मुझे भी साथ में जोड़ के रखा था। और 2000 मुझे लगता है 21 तक तो इसके जितने भी लोन, बैंक लोन था, वो भी उसके उस समय तक क्लियर हुआ। और उसके बाद ये जो भी प्रकरण से ये जोड़ रहे हैं, ये तो इसमें वैलिड ही नहीं होता है, ये वैलिड ही नहीं होता है, तो ये कैसे जोड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग लीगल ओपिनियन के साथ मैं इस पे आगामी कार्रवाई करूँगा और इसको कहूँगा कि इसको अटैच फ्री किया जाए, क्योंकि ये द्वेषपूर्वक कार्रवाई है। अगर कोई भी संपत्ति ऐसी होती जो तत्कालीन होती तो वो उसको अटैच भी कर सकते थे, लेकिन ये 2011 की बात है, 2011 की है। कहीं ना कहीं आप ये डरे तो नहीं है कि आपके 5 साल की मेहनत पे ईडी ये कार्रवाई करके पानी फेर सकती है?
नहीं, देखो इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा हौसला बढ़ रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भिलाई की जनता पे। बहुत जागरूक जनता है और वो सब कुछ जानती समझती है और अध्ययन करके समझ कर ही फैसला लेती है। तो मुझे लगता है वो अच्छा फैसला लेगी, जो भी लेगी। करने दीजिए। भैया ईडी के सामने आप अपना पक्ष रखेंगे हाँ, और कब बुलाए हैं ऐसा कुछ है क्या? नहीं आया अभी। मैं रखूंगा कि किस आधार पे मेरी प्रॉपर्टी को आपने अटैच किया है, मेरी माँ और मेरे नाम की प्रॉपर्टी को किस आधार पे अटैच किया है। 2011 की प्रॉपर्टी को मेरा अकाउंट जो है उसमें कुछ पैसे थे, उसको कैसे आपने वो अटैच कर लिया है, तो ये सब पूछेंगे अभी उनसे। क्लियर किया गया क्योंकि आधा हिस्सा आप वाला किए हैं, तो कौन सा हिस्सा आपको दिए, कौन सी माता जी को दिए? ये तो टेक्निकली क्लियर। हाँ, ये टेक्निकली मैं पूछूंगा कि वो MIG क्वार्टर में आधा कौन सा आपने अटैच किया, आधा कौन सा नहीं किया है, और उसमें कमरे अलग अलग कर दिए क्या कि 2 कमरे हैं तो 2 कमरे मुझे दे दिया, हॉल माँ को दे दिया, ऐसा तो नहीं कर दिया। उसको समझना है, समझने का ये स्वेद, ये तो बहुत गहरा सवाल है। प्रेस नोट जो जारी हुआ है उसमें इस बात का उल्लेख है कि जिनके ऊपर लेवी कोल उगाही में जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनसे लेन देन में जिन लोगों का नाम है उनके ऊपर कार्रवाई, क्या ऐसा कोई लेन देन हुआ है? वो प्रूव करे, सार्वजनिक करें अगर ऐसी कोई बात है तो। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ ना, प्रूव करें। मैं तो पहले ही दिन से ये बोल रहा हूँ।